Hello friends, welcome to all in my YouTube channel wherein I am posting the videos related with the civil engineering. आज मैं आपको ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ जो कि फ्रेश सिविल इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियर्स के लिए और जो भी कंसल्टेंट है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी सिविल इंजीनियर साइट पे फर्स्ट काम करते हैं और जो भी लास्ट ईयर में पढ़ रहे हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के सिविल इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसका नॉलेज आपके पास नहीं हो तो आपको सिविल इंजीनियरिंग होने का कुछ भी फायदा नहीं है, मतलब आप जीरो के बराबर हो। तो यहाँ पे मैं आपको कंक्रीट के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। कंक्रीट में क्या क्या होता है? कंक्रीट में इट्स मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। तो सीमेंट होता है, एग्रीगेट होता है, वाटर, एडमिक्सचर एंड रेनफोर्समेंट। तो क्या क्या उनके फंक्शन क्या होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। सीमेंट क्या करता है? सीमेंट बाइंडर एंड फिलर फॉर अदर इंग्रेडिएंट्स। सीमेंट ये बाइंडिंग करता है, बाकी जो भी मटेरियल है उनको एक दूसरे के साथ बाइंडिंग करता है। और जो भी फीलिंग्स होती है, गैप्स होती है, तो वो फिलर का काम करता है। एग्रीगेट क्या करता है? एग्रीगेट मिक्स एक्सटेंडर एंड स्ट्रेंथ कॉन्ट्रीब्यूटर। स्ट्रेंथ ज्यादातर एग्रीगेट का लेते हैं। देन वाटर, वाटर एक्ट एज अ लुब्रिकेंट एंड हाइड्रेशन फैसिलिटेटर। एडमिक्सचर क्या होता है? प्रॉपर्टी मॉडिफायर। प्रॉपर्टी मॉडिफाई होती है, वाटर कम यूज होता है और उसका स्ट्रेंथ भी ज्यादा होता है। तो रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट क्या होता है? इंटरनल सपोर्ट, इट प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो हमें मालूम है कि कंक्रीट, सिर्फ कंक्रीट विदाउट रेनफोर्समेंट, अगर कंक्रीट रहेगा तो उसको प्लेन सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। वो प्लेन सीमेंट कंक्रीट इसमें कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, टेंशन में वीक होता है। और जब हम रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट आरसीसी यूज करते हैं तो स्टील टेंसाइल स्ट्रेंथ में टेंसाइल स्ट्रेंथ बियर करता है और स्ट्रांग होता है। इट स्टील इज स्ट्रांगर इन टेंशन। सो आगे लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको रेनफोर्समेंट का महत्व, रेनफोर्समेंट क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ में आएगा। इसलिए ये वीडियो अंत तक देखिए। ये नॉर्मल शियर का है। जब भी हमें कंक्रीट यूज करना है तो उसके लिए हम ये शियर स्लम टेस्ट करते। तो उसमें पहला वाला है नॉर्मल स्लम्प, तो सफिशिएंट वाटर, प्रॉपर ग्रेडिंग होता है। देन शियर स्लम्प, देन सफिशिएंट वाटर होता है लेकिन पुअर ग्रेडिंग होता है। देन कोलैप्स स्लम्प होता है, एक्सेस वाटर और पुअर ग्रेडिंग होता है। तो पुअर ग्रेडिंग क्या है, तो वो भी मैंने एक वीडियो डाला है, उसमें ऑडियो वीडियो डाला है। उसमें ऑल द टेस्ट, लेबोरेटरी मैनुअल आपके ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के वो मैंने बना दिया है वो वीडियो के माध्यम से। देन एज, कंक्रीट का एज कितना होता है डेज के हिसाब से, और स्ट्रेंथ कितना अचीव होता है। कंक्रीट का स्ट्रेंथ कितना जो हमें पता है, 28 डेज तक हमें कंक्रीट क्यूरिंग करना पड़ता है। 28 डेज तक वो स्ट्रेंथ अचीव करते रहता है। तो 100% यहाँ पे लिखा है मैंने 28 डेज के बाद, बट इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। स्ट्रेंथ गेनिंग मतलब स्ट्रेंथ जो अचीव करनी है कंक्रीट को, वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। वो 100% कभी भी नहीं होती, लाइफ लॉन्ग हो जाती है। तो फर्स्ट डे में 15% आ जाती है, थर्ड डे में 40% आ जाते हैं, 7 डे में 65 to 67% आ जाती है, 14 डे में 85% आ जाते हैं, और 28 डे में हम मान के चलते हैं कि 100% आती है, लेकिन ये 95-96% ही आती है और लाइफ लॉन्ग 100% अचीव होती रहती है। देन हम यहाँ पे देखेंगे रोड इन फिल, सेक्शन ऑफ रोड, टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड इन फिलिंग। सो पहला बेस कोर्स होता है, वो रोड बेड होता है, एग्जिस्टिंग मटेरियल, देन एम्बैंकमेंट होता है, एम्बैंकमेंट लेयर, सॉइल मटेरियल, देन सब ग्रेड, सॉइल मटेरियल्स एंड रॉक फिल, सब बेस, नेचुरल ग्रेवल्स, स्टेबलाइज्ड ग्रेवल और क्रस्ट स्टोन। देन बेस कोर्स होता है, बेस कोर्स स्टेबलाइज्ड ग्रेवल्स मटेरियल, क्रस्ट स्टोन मटेरियल और बिटुमिनस मैकाडम मटेरियल। उसके बाद सरफेसिंग होता है, सरफेसिंग कोट होता है, उसमें एस्फाल्ट होता है, चिप सील होता है और कंक्रीट होता है। यहाँ पे साइड ड्रेन, रोड का क्रॉस सेक्शन हम लोग देखेंगे तो शोल्डर, कैरेज वे, शोल्डर, बहुत दोनों साइड में शोल्डर होता है, बीच में कैरेज वे। यहाँ से एक्चुअल हमारा ट्रैफिक का ट्रैफिक का ट्रेवलिंग हो जाता है। यहाँ पे साइड ड्रेन और यह साइड स्लोप, साइड ड्रेन दोनों साइड में निकाल सकते हैं हम लोग। देन उसके बाद अगर हमारे पास कोई मटेरियल है, कोई आप ये लीजिए, कोई भी आप सीमेंट पेस्ट लीजिए या कोई आप मिट्टी ले लीजिए,
तो उसमें पहले वो सॉलिड स्टेट में होती है, तो उसमें वाटर नहीं होता है, वाटर जीरो होता है, वाटर जीरो होता है। जैसे जैसे हम वाटर ऐड करते थे वो प्लास्टिक स्टेज में आ जाता है। एक ऐसा वाटर लिमिट होता है, वो उसमें उसके वो उतना पानी हमने ऐड कर दिया उस मटेरियल में, दैट इज हमारे मिट्टी में या सॉइल में या कंक्रीट में, तो प्लास्टिक स्टेज में आता है। और उसके बाद और पानी डाल दिया तो वो फ्लोइंग हो जाता है, फ्लो हो जाता है, वो फ्लो हो जाता है मटेरियल, तो वो हमें लिक्विड स्टेट में आ जाता है, वो हमारा लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो सॉलिड जो भी मटेरियल के स्टेज होते हैं, सॉलिड स्टेट, प्लास्टिक स्टेज और लिक्विड स्टेज, उसमें क्या होता है, सिर्फ इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट ज्यादा डालते जाते हैं उसमें मटेरियल में, सॉइल में, सॉइल का एग्जांपल लीजिए, सॉइल में डाल देते हैं, पहले वो प्लास्टिक स्टेज में आती है, देन उसके बाद लिक्विड स्टेट में आती है, और लिक्विड स्टेज में मतलब फ्लो हो जाती है। तो ये सब वाटर कंटेंट का ही ये है, मतलब इट्स अ फैक्ट, इट्स अ इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। तो देन सैंपल क्या होता है, तो स्पेसिमन क्या होता है, सैंपल क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे। सॉरी, small representative quantity of material collected from a source or stockpile and set aside for a test is a sample। तो सैंपल, सॉइल सैंपल ऐसा होता है। स्पेसिमन, स्पेसिमन मतलब हम किसी शेप में उस सैंपल को मोल्ड कर लेते हैं, तो इन डेफिनेट फॉर्म, फॉर्म होता है हमारे पास, एक फॉर्म होता है, शेप होता है, तो उसको स्पेसिमेन कहते हैं। देन एग्रीगेट, एग्रीगेट इज द ग्रुप ऑफ ब्रोकन पीसेस ऑफ स्टोन। तो साइज उसका अलग अलग होता है, साइज 25 mm साइज होता है, 40 mm साइज होता है, 14 to 20 mm साइज होता है, 10 to 14 mm साइज होता है, 0 to 6 mm साइज होता है। और साइज के हिसाब से उसको फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट में थे, और हम सीव एनालिसिस करते हैं। देन उसके बाद बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी क्या होता है, इट्स अ कलेक्टिव मास ऑफ मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम इंक्लूडिंग मास ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड मॉइस्चर एंड एयर। देन ड्राई डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी क्या होता है, ड्राई मास ऑफ मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम। देन पार्टिकल डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी कहते हैं एवरेज मास ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। बैंक डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल एट इट्स नेचुरल स्टेट, जो भी अनडिस्टर्ब स्टेट है, तो उसी स्टेट में जो भी हम उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं वो बैंक डेंसिटी होता है। देन लूज डेंसिटी क्या होता है, लूज डेंसिटी बिफोर कॉम्पैक्शन, बिफोर कॉम्पैक्शन जो भी डेंसिटी हम निकालते हैं मटेरियल की, उसे लूज डेंसिटी कहते हैं। देन कॉम्पैक्ट डेंसिटी, मटेरियल कॉम्पैक्ट करने के बाद टाइटली उसको रोलिंग करते हैं, वाइब्रेटिंग करते हैं, टैंपिंग करते हैं, उसके बाद जो भी हम डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं उसे कॉम्पैक्टेड डेंसिटी कहते हैं। देन यूनिट वेट, इट इज द डाउनवर्ड फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय 1 मीटर क्यूब ऑफ मटेरियल अंडर ग्रेविटी। A downward force produced by 1 meter cube of material under gravity is the unit weight. Then bank density into 9.81 Newton. So unit weight is bank density into 9.81 Newton. That is the downward force produced by 1 meter cube of material under gravity. Under gravity के अंडर में 1 meter cube material जो भी डाउनवर्ड फोर्स प्रोड्यूस करता है, डाउनवर्ड फोर्स जो भी 1 मीटर क्यूब मटेरियल ग्रेविटी के अंडर में, ग्रेविटी उस पे एक्ट है, उसके बाद जो भी फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स प्रोड्यूस करता है उसे यूनिट वेट कहते हैं। देन रोड इन फिलिंग वे हैव सीन। देन रोड इन कटिंग, रोड इन कटिंग, रोड सेक्शन इन कटिंग। सो पहला फर्स्ट लेयर होता है, नीचे का लेयर होता है इन सिटू सबग्रेड, देन सब बेस लेयर, देन बेस लेयर, सरफेसिंग लेयर। मटेरियल कौन से यूज होते हैं, मटेरियल सेम यूज होते हैं, जो भी रोड इन कटिंग फिलिंग में हम यूज कर रहे हैं मटेरियल, वही मटेरियल होते हैं, लेयर भी सेम होते हैं, मटेरियल भी सेम होते हैं, उनका साइज भी सेम होता है। देन हमारा बैक स्लोप होता है, ये ब्लैक स्लोप भी मोर इंपॉर्टेंट है रोड इन कटिंग में। जब भी हम कटिंग में रोड करते हैं, रोड सेक्शन, तो उसमें बैक स्लोप इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन दिस इज कैरेज वे, दिस इज शोल्डर्स, बोथ साइड शोल्डर्स, देन दिस इज द साइड ड्रेन। सो ड्रेन में रोड का भी वाटर आएगा, ड्रेनेज आएगा, और ये स्लोप से भी इस इधर से भी वाटर आ जाएगा। देन ब्रिज पार्ट, ब्रिज के डिफरेंट पार्ट्स, इसे कहते हैं विंग वॉल, इसे कहते हैं फाउंडेशन, ये अपना रिवर बेड है, ये दिस इज द रिवर बेड, ये पियर है, दिस इज बियरिंग, दिस इज गर्डर बीम, दिस इज डेक स्लैब, दिस इज अप्रोच एम्बैंकमेंट, एंड दिस इज गार्ड रेल, दिस इज गार्ड रेल। देन पाइप कलवर्ट, पाइप कलवर्ट में क्या होता है, दिस इज एप्रन, दिस इज कॉन्क्रीट और करूगेटेड मेटल पाइप, एनी पाइप
through which the any material, liquid or gaseous material is passing. Then road surface, this is the head wall, this is head wall, and this is the wing wall. This is called as the wing wall on both sides. This is wing wall, this is head wall. Then what is ट्रैफिक ओवरलोडिंग? ट्रैफिक का ओवरलोडिंग क्या होता है? तो आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं तो इसमें आपको इजीली समझ जाएगा कि ट्रैफिक ओवरलोडिंग क्या होता है. हमने रोड डिजाइन किया है किस लोड के लिए, वो व्हीकल है तो व्हीकल कितना लोड ले सकता है वो भी डिजाइन होता है. तो हम लोग देखते हैं, ये देखो यहाँ पे कितना ओवरलोड है, यहाँ पे देखो कितना ओवरलोड है. सो ये ओवरलोड है, दिस इज ट्रैफिक ओवरलोडिंग. सो ये भी देख सकते हैं ओवरलोडिंग. रोड हमने डिजाइन किया अलग लोड के लिए और हम लोग रोड में ज्यादा वेट दे रहे हैं, तो ओवरलोडिंग की वजह से ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी मजा किया हो सकता है. देन व्हाट इज रोड डिटोरिएशन? रोड डिटोरिएशन क्या होता है? उसमें ब्लैक स्पॉट होना, ये पॉट होल हो जाना, रोड ये मटेरियल नीचे कॉम्पैक्ट अगर अच्छे से नहीं किया होगा तो रोड अनइवन सेटलमेंट हो जाती है. तो यहाँ पे देखो अनइवन सेटलमेंट हो जाए, इसलिए ग्रेड लेयर कौन से वो भी पता नहीं चल रहा. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब पॉट होल है, सब ऊपर का कंक्रीट, ऊपर का सरफेस लेयर है, सरफेस फिनिशिंग जो भी कंक्रीट का होता है या बिटुमिन का होता है सरफेस लेयर, तो वो यहाँ से गायब हो रहा है. तो ये हमारा रोड डिटोरिएशन होता है. देन व्हाट इज रोड सरफेसिंग? प्योर रोड सरफेसिंग क्या होता है? तो ये होता है, ये बिटुमिनस रोड है, दिस इज द बिटुमिनस रोड सरफेसिंग एंड दिस विल बी द कंक्रीट रोड सरफेसिंग. ये कंक्रीट पैनल है और ये बिटुमिनस रोड है. देन उसके बाद बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट फॉर कंक्रीट. कंक्रीट के लिए एग्रीगेट के कौन से बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं और होने चाहिए? तो पहले प्रॉपर्टी है क्लीनलीनेस, दूसरी प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ, हार्डनेस, टफनेस, साउंडनेस, शेप एंड ग्रेडिंग. तो उसका डिस्क्रिप्शन, क्लीनलीनेस में क्या होता है? फ्री फ्रॉम डिटोरियस मटेरियल्स, मैटर दैट इज क्ले लम्प्स, कोल, माइका, शेल, अल्कली एक्सेट्रा, ऑयल. देन स्ट्रेंथ क्या होता है? एबिलिटी टू रेजिस्ट क्रशिंग. हार्डनेस क्या होता है? एबिलिटी टू रेजिस्ट वियर. टफनेस क्या होता है? एबिलिटी टू रेजिस्ट इंपैक्ट. साउंडनेस क्या होता है? एबिलिटी टू रेजिस्ट एक्सपोजर कंडीशन, केमिकल अटैक. शेप क्या होता है? तो पार्टिकल डायमेंशन होता है. ग्रेडिंग क्या होता है? तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो उसमें टेस्ट कौन से लगते हैं? तो क्लीनलीनेस प्रॉपर्टी में टेस्ट होते हैं ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज टेस्ट, लाइट वेट पीसेस, मटेरियल फाइनर देन 0.075 मिलीमीटर, शेल कंटेंट, सैंड इक्वेलेंट. स्ट्रेंथ में टेस्ट होता है एसीवी और टीवी, टोटल 10% ऑफ फाइन वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट. देन एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट, लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट फॉर हार्डनेस, टफनेस के लिए एआईवी, एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू टेस्ट. देन साउंडनेस के लिए सोडियम और मैग्नीशियम साउंडनेस टेस्ट. शेप के लिए फ्लो इलोंगेशन इंडेक्स एंड फ्लैकीनेस इंडेक्स. तो शेप कैसा है? फ्लैकी है, इलोंग है, तो उसके लिए इलोंगेशन इंडेक्स. देन ग्रेडिंग के लिए सिव एनालिसिस है. ये जो टेस्ट है उसके लिए मैंने इससे पहले एक वीडियो इस चैनल पे मैंने बनाया है और उस वीडियो में मैंने ये टेस्ट पूरे एक्सप्लेन किए, उसका एम, ऑब्जेक्टिव, देन उसका फिगर, देन उसकी थ्योरी, देन उसकी प्रोसीजर एंड देन ऑब्जर्वेशन टेबल, सब मैंने उसमें एक्सप्लेन किए. वो वीडियो आप देख सकते हैं टेस्ट के लिए. Then grading limit for fine aggregate. This is as per BS standard 882, that is British standard. BS standard 882, उसका CUMM कितनी है, CU साइज है, ओवरऑल लिमिट है ग्रेडिंग का. देन एडिशनल लिमिट है कोर्स, मीडियम एंड फाइन एग्रीगेट. तो इतने लिमिट होना चाहिए उसमें, जो भी हम लोग एग्रीगेट यूज कर रहे हैं उसमें इतने साइज के इतने परसेंट एग्रीगेट होने चाहिए. कोर्स एग्रीगेट में इतने साइज के एग्रीगेट, ये साइज यहाँ पे है, CU साइज यहाँ पे है. देन ग्रेडिंग लिमिट्स फॉर कोर्स एग्रीगेट BS 882, वो फाइन एग्रीगेट के लिए और ये कोर्स एग्रीगेट के लिए. देन एग्रेसिव कंपाउंड फॉर कॉन्क्रीट, दिनार, दिस इज दिनार कोड 4030. DIN मीन्स दिनार कोड. एग्रेसिव कंपाउंड्स फॉर कॉन्क्रीट, दो एसिड है, अमोनिया NH4+ है, मैग्नीशिया Mg2+ है, Mg2+, देन सल्फेट्स SO4 2,
देन लाइम डिजॉल्विंग, कार्बोनिक एसिड, CO2, क्लोराइड Cl, देन pH, mg/L। बाकी एसिड है वो pH में मेजर करते हैं। डिग्री ऑफ अटैक, सेवरी अटैक, वेरी सेवरी अटैक, तो उसका परसेंटेज कितना होता है, कितना नहीं होना चाहिए, उसमें यहाँ पे दिया है और इस टेबल में। देन रेनफोर्समेंट, मैंने पहले आपको बोला था कि वीडियो के अंत में मैं आपको रेनफोर्समेंट के बारे में बताऊं, क्योंकि जो भी लोड लेता है, जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, टेंसाइल लोड जो भी लेता है स्ट्रक्चर के बहुत से एलिमेंट है, बीम, फाउंडेशन, देन फुटिंग, बीम, कॉलम, स्लैब, ये अपने स्ट्रक्चर के एलिमेंट है, आरसीसी स्ट्रक्चर के एलिमेंट है। तो उसमें जो भी लोड है वो रेनफोर्समेंट, टेंसाइल लोड है, टेंसाइल लोड जो भी आता है वो रेनफोर्समेंट लेते हैं, दैट इज द बार, प्लेन बार है, रिब्ड बार है, देन स्टील फाइबर से, देन प्लास्टिक फाइबर से, वो हम स्ट्रेंथ के लिए यूज करते हैं। देन यहाँ पे अनरेनफोर्स सेक्शन दिखाया है मैंने, यहाँ पे अनरेनफोर्स सेक्शन, सिंपली सपोर्टेड बीम, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसमें दो सपोर्ट है, सिंपली सपोर्टेड मीन दो सपोर्ट है, और यहाँ पे मैंने वर्टिकल लोड दिया है टॉप में, तो यहाँ पे कंप्रेशन आ गया, यहाँ पे टेंशन आ गया। यहाँ पे इस बीम में मैंने सिर्फ कॉन्क्रीट डाला है और लोड है, ये रोड कॉम्प्रेसिव लोड तो बियर किया, लेकिन टेंसाइल लोड इसने बियर नहीं किया। तो उसमें क्या, लोड compresses the upper side and makes the bottom side stretch and tear, that is the क्रैक हो जाता है। अगर यहाँ पे ये देखिए सेक्शन, रेनफोर्स सेक्शन, सेम सेक्शन है, सिर्फ मैंने यहाँ पे बॉटम में रेनफोर्समेंट यूज किया है। अगर रेनफोर्समेंट में यूज करता देता हूं बार, तो ये स्टील बार प्रिवेंट स्ट्रेचिंग एंड क्रैकिंग ऑफ द बॉटम साइड व्हेन द अपर साइड इज लोडेड। दूसरा सेक्शन देखते हैं हम लोग, ये जो हमारा रिटर्निंग वॉल रहता है, ये कैंटिलीवर सेक्शन है, तो यहाँ पे कंप्रेशन आ जाएगा, यहाँ पे टेंशन, और ये वॉल में यहाँ पे टेंशन आएगा, और ये बीम रहेगा, कैंटिलीवर बीम टाइप रहेगा स्ट्रक्चर, बीम वॉल टाइप और बीम कॉलम टाइप स्ट्रक्चर रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, द आर्म टेंड्स टू बेंड डाउनवर्ड, हेंस स्ट्रेचिंग एंड क्रैकिंग ऑन द अपर साइड व्हाइल कंप्रेशन ऑकर्स एट द बॉटम साइड बिफोर अ सडन ब्रेक। यहाँ पे एक ही सपोर्ट है, तो ये कैंटिलीवर है, इसलिए यहाँ पे टेंशन टॉप में आ रहा है। तो यहाँ पे हम रेनफोर्स सेक्शन देखते हैं, रेनफोर्स सेक्शन में हमें ऐसे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे टेंशन नहीं रेजिस्ट करेगा ये बार, और यहाँ पे अपर में ये बार स्टील टेंशन रेजिस्ट करेगा, तो रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन, सो इट विल नेवर क्रैक सेक्शन एट हियर और हियर, इट विल रेजिस्ट टेंशन। देन typical bar bending shapes and length as per BS 8666 2000, that is British Standard 8666 2000 के हिसाब से बेसिक शेप क्या होते हैं, हम लोग स्लैब, बीम, कॉलम, फुटिंग इसमें यूज कर देते हैं, और उसके लेंथ क्या होते हैं। ये शेप जो है, ये लेंथ 0.5 आर, ये कैसे आ गया, ये बेंड के लिए कितना लेंथ आता है, ये बेंड के लिए कितना लेंथ आता है, ये यहाँ पे डायरेक्टली दिया है, लेकिन इसके ऊपर मैंने दो वीडियो बनाए हैं, पहले ही डाले हैं यहाँ पे दो वीडियो, तो उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि बेंड के लिए हम लोग ये इतना ही कैसे कैलकुलेट करते हैं, या डी के लिए डी डायमीटर होता है, आर रेडियस होता है बार का, तो उसके हिसाब से हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये लेंथ शेप अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये एल शेप है बार का, तो बी प्लस ए प्लस बी माइनस 0.5 आर माइनस डी, देन यहाँ पे बी ए, और ये रेडियस, ये बेंड है। कोई भी बार 90 डिग्री में बेंड नहीं होता, तो इसलिए हमें बेंडिंग ऐसे दिखाना पड़ता है। कोई भी बार 90 डिग्री में बेंड नहीं होता, इसलिए बेंडिंग हमें ऐसे दिखाना पड़ता है। देन सेम वे सेमी सर्कुलर बार, देन दिस टाइप ऑफ बार, तो उसकी लेंथ कैसे निकालते हैं, सी है, ये बी है, लेकिन हमें ये लेंथ है, तो एल इज इक्वल टू ए प्लस सी, ये लेंथ कैसे निकालनी है हमें, अगर बी पता है, ये एंगल पता है, तो देन ये लेंथ ये बी, और ये इंक्लाइन लेंथ ये सी टाइप बार, देन ये ऐसे भी शेप का बार है, ये दिस टाइप ऑफ बार हम लोग बीम में यूज करते हैं, दिस टाइप ऑफ बार है हमें, ये ऐसे स्टीरअप भी है, इसको स्टीरअप भी कहते हैं, ये हमारा एक टाइप का बार है। देन ये हमारा इस टाइप का भी बार हो सकता है, तो उसमें कैसे हम कैलकुलेट करते हैं लेंथ तो मैंने यहाँ पे दी है, लेकिन ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने पहले पिछले दो वीडियो में डिटेल में बताया है। यहाँ पे सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आर क्या होता है, बार रेडियस है, डी क्या होता है, बार डायमीटर है, ये डी बार का डायमीटर है, बार का डायमीटर,
आर क्या है, बार का रेडियस है, बार का जो भी रेडियस है वो रेडियस है। डी क्या है, डायमीटर ऑफ बार। बी क्या है, बी क्या है, ये आर, सॉरी आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ बार। डी क्या है, डायमीटर ऑफ बार। और ए बी सी तो आप यहां पे एरो में मैंने दिखा दिए, ए बी सी डी क्या होता है ये भी आपको पता चल जाएगा फिगर के हिसाब से। देन कंपोनेंट ऑफ सीमेंट, सेम मैंने पहले स्लाइड में जो पता था वो मैंने लास्ट के स्लाइड में लिखा है। तो यहां पे मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप जरूर शेयर कीजिए और ये वीडियो अंत तक देखिए ताकि आपको सब समझ में आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक इट, please do share it and subscribe the channel for more such fruitful videos.